Good morning, students. So let's start our class. What we were seeing was how to create series objects. Series data structure was the topic that we were going through, and we were seeing the ways using which we can create data objects in series data structure. In this, we came to know that series objects can be created in the following way, which is given ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर स्क्रीन इन पिंक कलर. आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ये एक तरीका है जिसका यूज़ करके आप सीरीज ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज़ें लिखी जाती हैं, एक लिखा जाता है डेटा और एक लिखा जाता है इंडेक्स. तो जो डेटा होता है, डेटा वाली जो प्लेस होती है वो ऐसी प्लेस होती है जहाँ पर आप वो वैल्यूज़ डालते हो जो कि आप चाहते हो उस सीरीज डेटा स्ट्रक्चर में आए. तो उस डेटा की प्लेस पर कौन कौन सी वैल्यूज़ आ सकती हैं वो हमको यहाँ पर बताई गई हैं. देखो, पहला बताया हुआ पाइथन सीक्वेंस आ सकता है, दूसरा बताया है एनडी एरे आ सकता है, एक बताया पाइथन डिक्शनरी भी आप यहाँ पर डेटा की प्लेस पे लिख सकते हो, और चौथा बताया हुआ है स्केलर वैल्यूज़ भी यहाँ पर लिखी जा सकती हैं. उनमें से पाइथन सीक्वेंस, एनडी एरे, पाइथन डिक्शनरी, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो हम हमारी पिछली क्लास में देख चुके हैं. और आज की क्लास में जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है हमारा स्केलर वैल्यूज़. आप कैसे कोई स्केलर वैल्यू इनपुट कर सकते हो उसके बारे में हम आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. स्केलर वैल्यू को आपको पुट करना है डेटा की प्लेस पर, तो सबसे पहले तो समझना ये ज़रूरी है कि स्केलर वैल्यू होता क्या है. स्केलर वैल्यू का मतलब है कि सिंगल वैल्यू, कोई भी एक सिंगल वैल्यू जब कभी आपको इनपुट करनी होती है तो उसको आप स्केलर वैल्यू बोलते हो. ठीक है, अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, एक ही वैल्यू को आपको मल्टीपल इंडेक्सेस में इनपुट करना है तो वो भी स्केलर वैल्यू कहलाएगा. एक ही वैल्यू को एक ही इंडेक्स पे इनपुट करना है तो वो भी स्केलर वैल्यू कहलाएगा. मतलब एक वैल्यू को इनपुट करना. ठीक है, तो यहाँ पर देखो, वी आर गिवन 3 एग्जाम्पल्स. हम तीनों एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, देखो, पहला एग्जाम्पल दिया है मेडल्स वॉन पीडी डॉट सीरीज 10, इंडेक्स रेंज 0, 1. अब इंडेक्स इज इक्वल्स टू क्या लिखा है उन्होंने, इंडेक्स की वैल्यू क्या लिखी है, रेंज विच इज़ 0, 1. 0, 1 रेंज का मतलब क्या हुआ, 0 से लेकर 1 तक. तो 1 काउंट होगा क्या, नहीं होगा. तो क्या काउंट होगा, सिर्फ 0 काउंट होगा. मतलब कितनी वैल्यू है आपके पास, सिर्फ एक ही वैल्यू है. और उस एक वैल्यू में क्या इनपुट चाहिए, क्या डेटा आपको देना है, तो आपको इनपुट देना है 10. तो यहाँ पर देखो, आप लोग नीचे यहाँ पर आउटपुट भी देख सकते हो. यहाँ पर आपको स्क्रीन पर आउटपुट दिख रहा है, ये यहाँ पर उन्होंने उसका आउटपुट लाया है 0, दैट इज़ द इंडेक्स, 10 दैट इज़ द डेटा, एंड 10 इज़ व्हाट, दैट इज़ अ स्केलर वैल्यू. डेटा की जगह पर आपने एक स्केलर वैल्यू दे रखी है. अगेन लेट अस सी इन द सेकंड एग्जांपल. यहाँ पर देखो 15 जो है वो डेटा की प्लेस पर दिया हुआ है, ये 15. ठीक है, 15 यहाँ पर डेटा की प्लेस पर दिया हुआ है. 15 क्या एक सिंगल वैल्यू है, तो ये एक स्केलर वैल्यू है. अब ये स्केलर वैल्यू कितनी जगह पर इनपुट करना है, तो देखो इंडेक्स इज इक्वल्स टू रेंज 1, 6, 2. मतलब 1 से लेकर 6 तक के बीच के इंडेक्स रहेंगे, पर डिफरेंस कितने का, एक छोड़ छोड़ के. 2 लिखा है ना, 6, 2, तो एक छोड़ छोड़ के, तो 1, 2 छूटेगा 3, 4 छूटेगा 5. 3 आपके इंडेक्स आएंगे 1, 3 और 5. और इन तीनों 1, 3 और 5 इंडेक्स पर आपको क्या इनपुट देना है, तो आपको इनपुट देना है 15. तो यहाँ पर देखो आउटपुट क्या जनरेट होकर आया है, यहाँ पर आउटपुट जनरेट हुआ है 135. 135 जो है वो क्या है, 135 आपका यहाँ पर इंडेक्स है, और एक ही वैल्यू है 15, 15, 15. सिंगल वैल्यू 3 बार रिपीट हुई है, मतलब ये एक स्केलर वैल्यू है जिसको इन्होंने बार बार इनपुट करवाया है. ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है. तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं. तीसरा एग्जाम्पल क्या है उसको थोड़ा सा समझते हैं. थर्ड एग्जाम्पल देखो, SER2 PD डॉट सीरीज फंक्शन येट टू स्टार्ट. ये एक सिंगल वैल्यू है, येट टू स्टार्ट. इसको कितनी जगहों पर इनपुट करना है येट टू स्टार्ट को, तो 3 जगहों पर इनपुट करना है. कौन कौन सी 3 जगह, इंदौर, दिल्ली और शिमला. ये क्या है आपका, ये है आपका इंडेक्स. ठीक है, तो ये देखो इसका आउटपुट किस तरीके से इन्होंने जनरेट करके बताया हुआ है, इंदौर, दिल्ली, शिमला. ये क्या हो गया आपका इंडेक्स, और तीनों का इनपुट क्या आया है, येट
टू स्टार्ट। मतलब एक स्केलर वैल्यू को 3 जगहों पर इनपुट भी किया जा सकता है, वो हमने यहाँ पर इनपुट करके देख लिया। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स को थोड़ा सा देख के समझने की कोशिश करते हैं कि वो एग्जांपल्स क्या हैं। एग्जांपल नंबर 9, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट दैट स्टोर्स द इनिशियल बजट एलोकेटेड दैट इज 50,000 रुपीज़ ईच फॉर 4 क्वार्टर्स ऑफ द ईयर। मतलब देखो QTR1, QTR2, QTR3, QTR4 4 क्वार्टर्स आपको दिए हैं और चारों क्वार्टर्स में एक ही वैल्यू है जो सब में जाएगी, क्या है वो? 50,000। तो सिंपल है, 50,000 हमको पता चल गया तो हम क्या करेंगे, PD डॉट सीरीज फंक्शन लगाएंगे। 50,000 क्या रहेगा हमारा स्केलर वैल्यू, और कॉमा लगा के इंडेक्स के अंदर क्या क्या वैल्यूज़ पास कर देंगे, तो इंडेक्स के अंदर पास कर देंगे QTR1, QTR2, QTR3 और QTR4। आप देख सकते हो यहाँ पर इम्पोर्ट पांडाज एस PD सबसे पहला काम। उसके बाद यहाँ पर देखो उन्होंने क्या किया, वही जो अपन बात कर रहे थे, S9 कुछ भी नाम दे सकते हो, ये हमारा 9th नंबर का एग्जाम्पल है, तो इन्होंने यहाँ पर सीरीज़ नंबर 9 क्रिएट की है जो है S9। और PD डॉट सीरीज फंक्शन तो लगता ही लगता है, और जो स्केलर वैल्यू है वो क्या है 50,000, और इंडेक्स क्या है QTR1, QTR2, QTR3, QTR4। तो इसको कॉमा कॉमा करके लगा दिया और आखिरी में आपको क्या कर दिया, यहाँ पर प्रिंट कर दिया उस वैल्यू को, तो प्रिंट S9। जैसे ही आप इतना करते हैं तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर आपको जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पर आप देखो QTR1, QTR2, QTR3, QTR4 ये आपके इंडेक्सेस हैं, और जो एक स्केलर वैल्यू थी 50,000 उस स्केलर वैल्यू को इन्होंने चारों जगहों पर इनपुट कर दिया है। ठीक, वैसे ही अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल नंबर 10 है, टोटल नंबर ऑफ मेडल्स टू बी वन इज 200 इन द इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स हेल्ड एवरी अल्टरनेट ईयर। अल्टरनेट ईयर मतलब एक साल छोड़कर। क्या है हमारा टारगेट, क्या है कि हम कितने मेडल्स जीतना चाहते हैं, 200 मेडल्स। ठीक है, राइट कोड टू क्रिएट सीरीज ऑब्जेक्ट्स दैट स्टोर्स दीज मेडल्स फॉर गेम्स टू बी हेल्ड इन द डेकेड 2020 से 2029। देखो इन्होंने बोला है 2020 से लेकर 2029 में जितने भी ये इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स होने वाले हैं उनमें हर साल 200 मेडल जीतने का आपको टारगेट बनाना है, और उसकी आपको एक सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। सिंपल, इंपोर्ट पांडाज एस PD एज इट इज़, जैसा करते हैं। 10th एग्जाम्पल है, यहाँ पर S10 नाम दे दिया इन्होंने। PD डॉट सीरीज फंक्शन जो लगता है वो हमेशा लगेगा। मेडल्स कितने बोले जीतने के, 200, तो 200 क्या है हमारी एक स्केलर वैल्यू, तो लिख दिया हमने 200, कॉमा लगा दिया। इंडेक्स क्या है हमारा, इंडेक्स है हमारा 200, 2020 से लेकर 2029, तो रेंज लगानी पड़ेगी आपको यहाँ पर। तो इंडेक्स होगा रेंज 2020 से लेकर 2029, डिफरेंस कितने का, 2 का, क्योंकि हर अल्टरनेट ईयर में आपको इसको परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर डिफरेंस होगा 2 का। आखिरी में आपने इसको कर दिया प्रिंट, और आप देख सकते हैं आपको आउटपुट क्या देखने को मिल रहा है। सो दिस विल बी द आउटपुट दैट यू कैन सी। यहाँ पर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये आउटपुट जनरेट होगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने 10 एग्जाम्पल्स देखे हैं। इन 10 एग्जाम्पल्स में इन्होंने क्या किया है, सारे के सारे टॉपिक्स जो कि डेटा की जगह पर आ सकते हैं, सारे के सारे वैल्यूज़ जो कि डेटा की जगह पर आ सकती हैं, उन सबको यहाँ पर इन्होंने 10 एग्जाम्पल्स में हमको समझा दिया है। ऑलराइट, तो आज आप लोग ये जो 10 एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं, इन 10 एग्जाम्पल्स को एक बार अच्छे से पढ़ें और इनका आउटपुट देखें कि आप जनरेट कर पा रहे हैं या नहीं। ऑलराइट, तो एक छोटा सा टॉपिक और आज की क्लास के लिए हम कवर करते हैं, और इस टॉपिक के बाद आप लोग आज सिर्फ ये 10 एग्जाम्पल्स को देखना, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे के पार्ट पे प्रोसीड करेंगे। तो अब देखिए सीरीज ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं ये सब तो हमको पता चल गया। अब इस सीरीज ऑब्जेक्ट्स के अंदर और क्या क्या एडिशनल फंक्शनैलिटी हमको मिलती है, उन एडिशनल फंक्शनैलिटी में से एक पहली फंक्शनैलिटी को आज हम पढ़ लेते हैं कि वो कौन सी होती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली फंक्शनैलिटी जो इन्होंने यहाँ पर बताई है वो है स्पेसिफाइंग और एडिंग NaN वैल्यूज़ इन अ सीरीज ऑब्जेक्ट। अभी आपने देखा जितने भी प्रोग्राम्स हमने बनाए ना, उन सारे प्रोग्राम्स में डेटा की जगह पर जो वैल्यू हम इनपुट कर रहे हैं वो वैल्यू क्या है, वो एक नंबर है। बट अगर आपके पास कुछ ऐसा सीरीज़ है या ऐसा डेटा है जहाँ पर अभी आपके पास वहाँ पर क्या वैल्यू डालनी है वो वैल्यू नहीं है, वो वैल्यू मिसिंग है आपके पास, पर बाद में आपके पास वो वैल्यू आने वाली है, अभी वो वैल्यू आपके पास नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उसको ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा, वहाँ पर कोई वैल्यू अभी तो नहीं लिखनी।
तो क्या करेंगे उस टाइम पर? तो उस टाइम पर हम क्या कर सकते हैं, उस टाइम पर हम ये NaN वैल्यूज़ को वहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। NaN का मतलब होता है नॉट अ नंबर, मतलब ये NaN वैल्यू लिखकर हम वहाँ पर उसको अभी खाली छोड़ सकते हैं, एम्प्टी छोड़ सकते हैं, या मिसिंग वैल्यू की जगह पर NaN को लिख सकते हैं। देखिए जो NaN फंक्शन है ना, ये जो NaN फंक्शन यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ये NaN फंक्शन जो है ये नमपाई के मॉड्यूल में डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं नमपाई मॉड्यूल का पार्ट है। ऑलराइट, नमपाई मॉड्यूल के साथ आप NaN ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते थे, NaN एक कीवर्ड का यूज़ करते थे। इससे क्या होता था कि जब कभी कोई ब्लैंक वैल्यू या मिसिंग वैल्यू या एम्प्टी वैल्यू आपको छोड़नी होती थी, तो वहाँ पर आप इस NaN नॉट अ नंबर का यूज़ करके वहाँ पर उसको ब्लैंक छोड़ सकते थे। ऑलराइट, तो अब सीधी सी बात है, ये नमपाई का पार्ट है तो कहीं ना कहीं इम्पोर्ट नमपाई तो होना ही होना है, और इसको लिखने का जो तरीका होगा उस तरीके में भी कहीं ना कहीं आपको नमपाई को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो देखो इन्होंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया है, हम उस एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपने क्रिएट किया एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम था ऑब्जेक्ट 3। इस ऑब्जेक्ट 3 में आपने एक सीरीज़ बनाई, तो pd.series, चलिए ठीक है, इतना कर लिया। pd.series के अंदर आपने वैल्यू डाली 6.5, ठीक है, एक वैल्यू डाली 2.34, और एक बीच की वैल्यू आपको खाली छोड़नी थी क्योंकि आपके पास अभी वो मिसिंग है, आपको अभी उसको एम्प्टी छोड़ना है, अभी आपको पता नहीं है वहाँ पर क्या लिखना है। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, NaN। पर ये जो NaN लिखा वो कैसे लिखा, क्योंकि ये नमपाई का एक पार्ट था, नमपाई के अंदर इसको डिफाइन किया गया, तो यहाँ पर मैंने लिखा np.nan। जब आप इस तरीके से लिखते हैं np.nan, तो इसका मतलब ये होता है कि ये यहाँ पर हम एक ब्लैंक वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं, और यहाँ पर हम कुछ भी लिखने वाले अभी नहीं हैं, इसको हम एम्प्टी छोड़ रहे हैं। ऑलराइट, तो देखो अगर आप इस तरीके से लिखते हैं और उस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, तो देखो आपको आउटपुट क्या जनरेट होकर मिलता है। आप लोग इस तरीके का आउटपुट देख सकते हैं, 0 1 2, क्योंकि आपके पास तीन ही वैल्यूज़ थी, 6.5, NaN और 2.34। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से NaN लिख कर भी काम चलाया जा सकता है। वहाँ पर आप नॉट अ नंबर मतलब कि NaN लिख दो और उसको अभी ब्लैंक छोड़ दो। अगर आपको NaN नहीं लिखना है तो उसकी जगह आप नन भी लिख सकते हैं। नन भी लिखेंगे तो भी नन का मतलब भी यही होता है कि वहाँ अभी कुछ नहीं लिखा हुआ है, नन खाली छोड़ा गया है उसको। ऑलराइट, तो ये भी वहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास के लिए आई थिंक हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं अब, क्योंकि एक साथ बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, सो इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ डाउट इन योर माइंड्स। तो आज की क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है। हमने देख लिया कि कैसे एक स्केलर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा सकता है, और हमने एक एडिशनल फंक्शनैलिटी पहली वाली देख ली जिसमें नैन वैल्यूज़ कैसे इनपुट की जा सकती हैं एक सीरीज़ ऑब्जेक्ट में, वो हमने देख लिया। जब आप ये वीडियो कंप्लीट कर चुके होंगे तो वीडियो देखने के बाद ये जो ऊपर जो एग्जांपल नंबर 10 दिख रहा है, ये और इसके ऊपर के जो 9 एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर 9, एग्जांपल नंबर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, सारे एग्जांपल्स को आज आप एक बार देखेंगे, उनको एक बार समझेंगे। उन 10 एग्जांपल्स में से किसी भी एग्जांपल में अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप आज ही मुझे ग्रुप पर पूछें, आज ही मुझे कमेंट्स में पूछें, ताकि वो डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं। क्योंकि देखो पांडास पूरा जो है ये इन्हीं चीज़ों पर वर्क करने वाला है। इन चीज़ों को क्लियर कट तरीके से समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको अगर कुछ डाउट्स हैं आप लोग पूछेंगे तो वो डेफिनेटली क्लियर होंगे। आप नहीं पूछेंगे, सोचेंगे कि यार रहने देते हैं, सो दैट विल नॉट वर्क। आप लोगों को डाउट्स पूछना है बेटा, कुछ भी डाउट आए तो प्लीज़ ज़रूर से पूछो, विदाउट हेजिटेशन आप लोगों को पूछना है। तो आज ये वीडियो के बाद आप लोग के 10 एग्जाम्पल्स को एक बार सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आप इन 10 एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। ऑलराइट, so students, thank you so much. This is it for today's class. See you in the next class.